सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 में हिंदी बसंत भाग 3 की अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। ये बाज और सांप की कहानी है कि बाज किस तरह से मरते दम तक आसमान में उड़ने की अपनी इच्छा को बनाए रखता है। जब तक उसके पंखों में जान होती है वो उड़ता है, लेकिन अंत में जब उसका शरीर साथ नहीं देता है, वो एकदम घायल हो जाता है, फिर भी वह उड़ने की कोशिश करता है और उसका शरीर है, वो पंख है, वो उसके शरीर का वजन नहीं संभाल सकते हैं और अंत में वो नदी में गिरकर अपनी जान दे देता है। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। मतलब बाज की मृत्यु हो गई है तो ऐसे लगता है कि लहरें हैं वो चट्टानों पर सिर धुनने लगी है और आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र से के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, मतलब वो पानी में विलीन हो गया है। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप है वो बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसका प्रेम, मतलब किस तरह से आकाश में उड़ने का उसका प्रेम है, आसमान को छूने की इच्छा है, उसके बारे में सोच रहा है कि बाज ने अपनी जान दे दी आकाश को छूने के लिए, लेकिन मरते दम तक उसने हार नहीं मानी। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। मतलब सांप ने सोचा, ऐसा क्या है उस आसमान में जिसको उड़ने के लिए बाज ने अपनी जान की बाजी दे दी। मुझे भी एक बार तो वहाँ पर जाने का मौका मिलना चाहिए। मतलब मैं भी कोशिश करूँगा वहाँ जाने की, कम से कम उसका स्वाद तो चख लूँगा, मतलब उस रहस्य का पता तो लगाऊँगा कि आसमान से उड़ने पर क्या मिलता है, आसमान में जाने से क्या होता है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है, खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवार है, न रेंगने वाली ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। मतलब एक बार कोशिश की है सांप ने, अपने बिल से बाहर आया है, उसने देखा है तो फिर उसने जाना है कि कुछ नहीं रखा है बाहर, आसमान को छूना ये फालतू का है, अपने ही क्वार्टर में ठीक है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर के बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी पुरानी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की
लहरों के गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पे रखे हुए घूमते हैं। मतलब एक स्वर धुन आ रही थी समुद्र से, वो उनके लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर, मतलब वो किसी मरने से नहीं डरते हैं, अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं किसी भी काम के लिए। ओ निडरबाज, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। मतलब जिस तरह से बाज अमर हो गया है, जब भी त्याग, वीरता, बलिदान का नाम आएगा, उस बाज का नाम लिया जाएगा। मतलब बाज तो मर गया, लेकिन वो हमेशा के लिए उसका नाम अमर हो गया। तो ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी आपको। इसको वापस पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।